Hello friends, welcome to the e-medical classes. Today we will discuss regarding what is mental health and its terminology. Mental health जो है ये क्या होती है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या है और इसमें जो है वो टर्म जो है वो साइकेट्रिक के अंदर मतलब मेंटल हेल्थ के अंदर क्या क्या टर्म्स जो है वो यूज़ होते हैं, तो हम आज इनके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट वन है हमारा मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ क्या होती है? इट इज़ ए स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सराउंडिंग वर्ल्ड। इसमें क्या रहता है, हमारा जो मेंटली, ठीक है, ये क्या रहेगी, एक बैलेंस हमें मेंटली और जो भी एक इंडिविजुअल इसमें क्या होगा मेंटली जो है वो बैलेंस मेंटेन करेगा और जो सराउंडिंग वर्ल्ड होता है, जैसे कि सराउंडिंग वर्ल्ड्स में बहुत सारी सिचुएशंस होती है, डेली की लाइफ हर्डल्स होती है ना, हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जॉब करते हैं, तो उससे जो भी सराउंडिंग इन्वायरमेंट जो है और एक इंडिविजुअल है तो उसमें अपना बैलेंस मेंटेन करने की जो है वो कोशिश करता है। अ स्टेट ऑफ हार्मनी बिटवीन वन सेल्फ एंड अदर्स, इसमें क्या करेगा वो खुद से और दूसरों से जो है वो एक बैलेंस, एक अच्छा हार्मोनियस रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन करने की कोशिश करता है। एंड को एग्जिस्टेंस बिटवीन द रियलिटीज़ ऑफ द सेल्फ एंड दैट ऑफ अदर पीपल एंड द इन्वायरमेंट, और इसमें क्या करेगा जो भी को एग्जिस्टेंस है, जैसे कि जो रियलिटी, ऐसा नहीं है कि जस्ट हम रील वाले वर्ल्ड में रह रहे हैं, जो भी रियलिटी है उसमें रहते हुए एक अच्छा जो है वो कोई भी ऐसा नहीं है कि लाइफ की सिचुएशनल चीज़ें हैं उसको बहुत ज़्यादा वो सोचने लगा, ठीक है, ऐसा नहीं करना। उससे क्या करना है, एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जो है वो जीनी है और उसमें मेंटली बैलेंस करते हुए सारी प्रॉब्लम जो डेली की कोई भी सिचुएशनल चीज़ें आती रहती हैं, ठीक है, उनसे जो है वो इंडिविजुअल को जो है वो अदर लोगों से जो है इन्वायरमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं सारी चीज़ों से एक बैलेंस मेंटेन करके चलना होता है। उसको हम क्या कहते हैं, मैं उस पर्सन को हम मेंटली हेल्थ पर्सन बोलते हैं। एंड एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग टू द वर्ल्ड टू ईच अदर विद ए मैक्सिमम ऑफ इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस। ये क्या है, ये एक ह्यूमन बीइंग का जो है वो एडजस्टमेंट होता है, जो भी ये बाहर के दुनिया का हो गया, ठीक है, बाहर की दुनिया में और उसमें कैसे करके वो रह रहा है, वो कितने हैप्पीनेस के संग में रह रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं वो जो है उस प्रॉब्लम को बहुत ही ज़्यादा जो है वो सोच रहा है जिसकी वजह से वो मेंटल अनहेल्दी जो है वो हो जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें क्या रहेगा, एक विद द हैप्पीनेस जो इन्वायरमेंट से उसको जो है वो बैलेंस मेंटेन करके चल रहा है, एक बाहर की जो वर्ल्ड होता है उससे जो है वो बैलेंस मेंटेन करके चल रहा है विद द हैप्पीनेस। मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या होती है? मेंटल हेल्थ नर्सिंग मतलब कोई भी अगर पर्सन जो है उसको अगर मेंटल अनहेल्दी हो जाता तो जो भी इसमें केयर जो मेंटल अनहेल्दी पर्सन को जो है हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेंटल हेल्थ नर्सिंग बोलते हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग ऑल्सो नोन एज साइकेट्रिक नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग को हम साइकेट्रिक नर्सिंग के नेम से भी जानते हैं। इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस दैट इन्वॉल्व्स द केयर ऑफ इंडिविजुअल विद ए मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर टू हेल्प देम रिकवर एंड इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसमें जो मेंटल अनहेल्दी पर्सन जो होता है उसमें जो है वो उसकी केयर की जाती है और उसमें पर्सन को जो भी अगर कोई भी डिसऑर्डर वगैरह से सफ़र कर रहा है उसकी जो है वो केयर करते हैं और उसमें पर्सन की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होगी, जो भी उसका लाइफ है, ठीक है, उसको मेंटेन करने की, उसको अच्छी बनाने की जो है वो कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टर्मिनोलॉजी जो मेंटल हेल्थ साइकेट्री के अंदर जो है वो यूज़ होती हैं। फर्स्ट वन है एक टर्म एब्रिएक्शन। एब्रिएक्शन क्या होता है? इट इज़ अ ट्रीटमेंट प्रोसीजर वेयर बाई रिप्रेस्ड पेनफुल एक्सपीरियंस आर वॉलेंट्री रिकॉल टू अवेयरनेस। इसमें क्या है, कोई भी पर्सन का सप्रेस्ड पेनफुल मोमेंट एक्सपीरियंस जो था उसका जो है वो वॉलेंट्री जो है उसने अवेयरनेस में मतलब प्रेजेंट टाइम में उसको जो है वो रिकॉल कर लिया, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एब्रिएक्शन बोलते हैं हम, ठीक है। ये क्या रहता है, इसमें एक ये ट्रीटमेंट प्रोसीजर रहता है, इसमें जो है उसको वॉलंटरी मतलब जानबूझ के जो है उसको रिकॉल कराया जाता है ताकि उसको जो है वो जो भी उसने सप्रेस चीज़ कर ली थी वो जो है वो प्रेजेंट में आ जाए और उसको जो है उससे जो है पर्सन ओवरकम कर सके। नेक्स्ट वन है एडिक्शन। एडिक्शन तो हमें पता ही है कि कोई भी अगर कोई अल्कोहल या फिर कोई भी सब्सटेंस पे जो है नार्कोटिक सब्सटेंस पे कोई भी पर्सन डिपेंडेंट हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एडिक्शन बोलते हैं। इट इज़ स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस बोथ फिजिकल एंड इमोशनल ऑन अल्कोहल और सम अदर मटेरियल। स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस हो जाता है पर्सन का, ये फिजिकली भी हो सकता है और इमोशनली भी हो सकता है, जैसे अल्कोहल वगैरह हो गया या अदर कोई नार्कोटिक सब्सटेंस पे। नेक्स्ट वन है अफेक्ट। अफेक्ट क्या होता है, और शॉर्ट लिव्ड इमोशनल रिस्पॉन्स टू एन आइडिया और एन इवेंट। हम नॉर्मली लाइफ में बोलते हैं कि इसका तुम्हारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, अफेक्ट क्या पड़ा, ठीक है, तो ये क्या रहता है कि इमोशनल रिस्पॉन्स होता है, कोई भी सर्टेन चीज़ का जो है वो किसी पर्सन के ऊपर पड़ सकता है, ठीक है,
कोई रिस्पॉन्स आ रहा है, कोई आइडिया का हो गया, कोई इवेंट का हो गया, तो ये एक थोड़े टाइम के लिए रहने वाला जो है ये इमोशनल रिस्पॉन्स होता है। नेक्स्ट वन क्या है, एजिटेशन। एजिटेशन क्या मतलब, हम बोलते हैं एजिटेशन हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, एनजाइटी हो रही, ठीक है। तो एजिटेशन जो एनजाइटी वाली फीलिंग होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एजिटेशन बोलते हैं। प्रेजेंस ऑफ एनजाइटी विद सीवियर मोटर रेस्टलेसनेस, इसमें पर्सन को क्या होगा, एकदम बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाती है, जैसे कि कभी कभी पर्सन एंसियस हो जाता है, इधर उधर भागता है, कहीं कुछ करने लगता है, कोई एक्टिविटी करता है, कोई सही से नहीं कर पा रहा, कहीं पढ़ने लगेगा, कहीं खेलने लगेगा, कहीं चलने लगेगा, मतलब बेचैन सा एकदम से पर्सन हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, एजिटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट वन है एग्नोसिया। एग्नोसिया क्या होता है, इट इज़ अ रेयर डिसऑर्डर वेयर बाई अ पेशेंट इज अनेबल टू रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट, पर्सन और साउंड यूजिंग वन और मोर ऑफ देयर सेंस डिस्पाइट अदरवाइज द नॉर्मली फंक्शनिंग सेंसेस। इसमें पर्सन क्या होगा, पर्सन जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह को समटाइम्स, और पर्सन को, या कोई भी साउंड जो उसका पहले से बहुत ज़्यादा उससे फैमिलियर होता है, लेकिन उस चीज़ को जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, इसको हम क्या कहते हैं, एग्नोसिया बोलते हैं। नेक्स्ट वन है एगोरोफोबिया। एगोरोफोबिया क्या होता है, इसमें पर्सन जो है उसको मतलब एक प्लेस पे होने का जो है वो डर रहता है, मतलब उस प्लेस को जो है वो पब्लिकली प्लेस वगैरह हो गया, उस प्लेस को जो है वो छोड़ के जाना चाहता है, ये चाहता है कि हम यहाँ से चले जाएं, उससे उसे बहुत ज़्यादा जो है वो डर लगता है। नेक्स्ट वन है एकाइथीसिया। एकाइथीसिया क्या होता है, इसमें पर्सन जो है वो मोटर रेस्टलेसनेस उसको बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो एक जगह पे शांत होकर जो है वो बैठ नहीं सकता, उसको हम क्या कहते हैं, एकाइथीसिया बोलते हैं। नेक्स्ट वन है एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस क्या होता है, इसमें पर्सन को दो फीलिंग्स जो हैं वो प्रेजेंट रहती हैं, वो भी एक सेम टाइम पे प्रेजेंट रहेंगी, मतलब, और जो दोनों फीलिंग होगी वो कैसी होंगी, अपोजिट फीलिंग होंगी, उसको हम क्या कहते हैं, एम्बिवेलेंस। द को एग्जिस्टेंस ऑफ टू अपोजिट ड्राइव्स होंगी, उसको दो अपोजिट जो है वो चीज़ें जो है वो फील होती हैं, डिज़ायर हो सकती है, फीलिंग हो सकती है, इमोशंस हो सकता है सेम पर्सन को, जैसे कि ये चीज़ करूँ, जैसे हम भी समटाइम्स क्या करते हैं, ये चीज़ करें कि ना करें, ठीक है, तो ये कैसी होती है, एम्बिवेलेंस जो है, मतलब दो अपोजिट फीलिंग जो होती हैं वो एक सेम टाइम पे जो है वो डू और डोंट की जो है वो फीलिंग आती है। नेक्स्ट वन है हम एमनेशिया। एमनेशिया क्या होता है, अगर पर्सन की मेमोरी जो है वो इम्पेयर्ड हो जाए, वो भी कैसे हो, पैथोलॉजिकली, मतलब कोई डिजीज़ कंडीशन होने की वजह से उसकी मेमोरी जो है वो इम्पेयर्ड हो रही है। नेक्स्ट वन क्या है, एनहिडोनिया। एनहिडोनिया क्या है, मतलब कोई भी पर्सन जो है वो प्लेजर को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा, मतलब वो जो है, मतलब खुशी जो है वो फील नहीं कर पा रहा, प्लेजर को जो है वो कोई भी एक्टिविटी वगैरह हो रही है उसको जो है वो नहीं कर पा रहा है, इनेबल कर रहा है उसको प्लेजर को एक्सपीरियंस करने के लिए, उसको खुशी जो है वो फील ही नहीं हो रही, उसको हम क्या कहते हैं, एनहिडोनिया। नेक्स्ट वन है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये क्या रहता है, ये एक डिसऑर्डर रहता है, इसमें पर्सन जो है वो अपने वेट के लिए जो है, जैसे कि मॉडल वगैरह होते हैं, एक्ट्रेस वगैरह, उनमें ये ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है, तो वो वेट के लिए जो है अपने बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती है, इसमें उनको जो है वो फैटी होने का बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा इंटेंस फियर हो जाता है, इतना ज़्यादा डर लगता है कि वो कहीं फैटी जो है वो ना हो जाए, तो इसके लिए जो है वो हाइट और एज वगैरह के लिए अपना जो है वो बहुत ज़्यादा बॉडी का मेंटेनेंस जो है वो देखती हैं, तो मतलब इसमें जो बॉडी फैटी ना हो जाए, इसका जो है वो एक्सेस डर क्या कहलाता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। नेक्स्ट वन है एंजाइटी। एंजाइटी क्या है, एक फीलिंग होती है एंसियस होने की और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अनईजीनेस, अगर किसी को बेचैनी सी फील होने लगे तो उसको हम क्या कहते हैं, हम एंजाइटी बोलते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, एंजियोलाइटिक। एंजियोलाइटी क्या रहती है, ये ड्रग रहती हैं जो कि एंजाइटी को रिलीव करने के लिए जो है वो दी जाती हैं। नेक्स्ट वन है अपैथी। अपैथी क्या है, ये एक इमोशनल फीलिंग जो है इसकी किसी पर्सन के अंदर, उसकी अगर लेकिंग हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, अपैथी बोलते हैं। नेक्स्ट वन अफेजिया। अफेजिया क्या होता है, एब्सेंस और इम्पेयरमेंट ऑफ द एबिलिटी टू कम्युनिकेट थ्रू स्पीच, राइटिंग और साइंस ड्यू टू डिसफंक्शन और ब्रेन सेंटर। इसमें पर्सन जो है एबल नहीं होगा कोई भी चीज़ को कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है, स्पीच जैसे किसी को अगर वोकल टर्म्स पास करने हैं तो उसको बता नहीं पाएगा, लिख नहीं पाएगा, कोई साइन के थ्रू जो है वो समझा नहीं सकता है, ठीक है। इसमें जो सर्टेन जो ब्रेन के सेंटर्स जो होते हैं, जो हमारी स्पीकिंग, राइटिंग और साइंस की एबिलिटी को कंट्रोल करते हैं, उनमें उसका ये जो है वो एक डिसफंक्शन जो है उनका रहता है, जिसकी वजह से ऐसा उसको हो जाता है। नेक्स्ट उनके अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया क्या होता है, इनएबिलिटी टू कैरी आउट नॉर्मल एक्टिविटी डिस्पाइट इंटेक्ट मोटर फंक्शन। इसमें पर्सन जो है वो नॉर्मल एक्टिविटी जो है वो अब वो परफॉर्म जो है वो नहीं कर पाएगा, उसको कोई भी मोटर फंक्शन वगैरह जो है वो करने में जो है उसको प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट वन क्या है, अवॉयलेशन। अवॉयलेशन क्या होता है, पर्सन के अंदर कोई भी चीज़ करने का जो है वो मोटिवेशन जो है वो नहीं रहेगा, जैसे
कि बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील करना को हम क्या कहते हैं, अवॉइलेशन। जैसे पढ़ना या फिर कोई भी काम को करना उसके लिए बहुत डिमोटिवेट हो जाता है। नेक्स्ट वन ब्लैकआउट। ब्लैकआउट मतलब उसका सडन लॉस हो जाएगा क्या, कॉन्शियसनेस। इसमें पर्सन का जो ये एक एपिसोड आता है जिसमें जैसे कि कोई भी पार्ट को जो है वो भूल जाता है। जैसे कि किसी ने ओवर इनटेक अल्कोहल वगैरह का कर लिया, ठीक है, ओवर इनटेक करने की वजह से उसको क्या हो जाता है, ब्लैकआउट। मतलब जो उसके बाद अल्कोहल एक्सेस कंज्यूम करने के बाद में वो जो सारी चीज़ें, जो उसने इतना अल्कोहल ले लिया उसके बाद में वो सारी चीज़ों को भूल गया, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लैकआउट बोलते हैं। नेक्स्ट वन है बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा भी क्या है, ये एक एनोरेक्सिया नर्वोसा के जस्ट अपोजिट एक ये डिसऑर्डर होता है। इसमें पर्सन जो है ये ओवर ईटिंग करता है, इसमें अनअप्रोप्रिएट मैनर में ओवर ईटिंग करेगा। उसके बाद में वो जो ओवर ईटिंग करता है उसके बाद में वो सेल्फ इंड्यूस वोमिटिंग भी इसमें जैसे वो करता है। मतलब ओवर ईटिंग करने के बाद में वो खुद से ही जो है वो वोमिटिंग को जो है वो इंड्यूस करेगा, जिसकी वजह से कि कोई उसको वेट गेन वगैरह जो है वो ना हो। नेक्स्ट वन है कैटाप्लेक्सी। कैटाप्लेक्सी क्या होती है, टेम्परेरी लॉस ऑफ मसल टोन एंड वीकनेस प्रेसिपिटेटेड बाय अ वैरायटी ऑफ इमोशनल स्टेट। इसमें पर्सन की जो मसल टोन होती है वो कैसी हो जाती है, टेम्परेरी टाइम के लिए जो है वो लॉस हो जाती है। इसमें जो है वो इसको ये एक इमोशनल स्टेट पर्सन की रहती है, जिसमें जैसे कि मसल टोन जो है वो बिल्कुल काम नहीं करती है, एक ही मूवमेंट जो है वो बनाए हुए रह जाता है। जैसे पर्सन एकदम कोई भी कहीं चढ़ रहा है तो एकदम चढ़ते ही हुए उसका एकदम वहाँ पे स्टैचू जो है वो हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैटाप्लेक्सी बोलते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, सर्कमस्टेंशियलिटी। सर्कमस्टेंशियलिटी क्या होता है, इट इज़ अ पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द स्पीकर्स इंक्लूजन ऑफ मैनी इररिलेवेंट और अननेसेसरी डिटेल और इन हिज स्पीच बिफोर ही इज एबल टू कम टू द पॉइंट। इसमें क्या करेगा, जैसे कि कोई भी पर्सन कोई बात कह रहा है कि हम उसको ये बताना है जस्ट सिंपल सा कि मेरे को आगरा से कानपुर जाना है, सिंपल, ठीक है। तो वो इसमें बताने के लिए पहले क्या कहेगा कि सेंटेंस क्या, आगरा से कानपुर मुझे जाना है। तो वो कहेगा कि आगरा से स्कूल, स्कूल से ये वो फलाना ढिमकाना, उसके बाद में बीच में बहुत सारी स्टोरी नरेट कर देगा, अब लास्ट में कहेगा कि कानपुर, ठीक है। तो इसमें जस्ट जो वो गोल 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 घुमाता रहता है, उसके बाद में जो लास्ट जो पॉइंट उसको कहना होता है तब वो जाके कहता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सर्कमस्टेंशियलिटी। नेक्स्ट वन है कन्फैबुलेशन। कन्फैबुलेशन क्या होता है, द अनकॉन्शियस फीलिंग ऑफ मेमोरी गैप्स बाई इमेजिन्ड और अनट्रू एक्सपीरियंस ड्यू टू मेमोरी इम्पेयरमेंट। इट इज़ मोस्ट ऑफन एसोसिएटेड विद ऑर्गेनिक पैथोलॉजी। इसमें क्या हो जाता है, पर्सन का जो मेमोरी गैप जो हो गया है, इसमें कोई भी अनट्रू कोई भी चीज़ें जो है वो खुद की ही कहानियाँ जो है वो इमेजिन करके जो गैप जो है उसको फिल कर लेता है कि मतलब कहानी सा अगर उसकी मेमोरी में कोई भी सप्रेशन आ गया, ठीक है, तो उसमें अपनी खुद की वो कहानी जो है वो बना लेता है, जो कि एक अनट्रू स्टोरी होती है, कोई भी ऐसे एक्सपीरियंस बेस्ड नहीं होती है जो उसकी रियलिटी में सच में हुआ होता है, जस्ट वो अनट्रू स्टोरी होती है। और ये पैथोलॉजिकल कंडीशन जो है ये उसके साथ में जो है वो हो सकती है। ऑर्गेनिक पैथोलॉजी की कंडीशन मतलब डिजीज कोई भी होने की वजह से ब्रेन की, तो ये पर्सन को देखने के लिए मिल सकती है। नेक्स्ट वन क्या है, कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है, ये एक साइकोलॉजिकल थॉट रहता है। इसमें पर्सन जो है इसके फिजिकल और उसके अंदर सेंसरी सिम्टम्स दिखते हैं, लेकिन उसको जो है वो होते नहीं है। जस्ट वो क्या दिखाएगा, फिजिकल सिम्टम्स उसको जो है वो प्रेजेंट रहेंगे और उसको जैसे कि जस्ट कोई भी चीज़ का जो है वो बहाना बना के जो है वो बीमार हो जाना, इज कॉल्ड कन्वर्जन। नेक्स्ट वन है साइक्लोथीमिया। साइक्लोथीमिया क्या होता है, इट इज़ ए क्रोनिक मूड डिस्टर्बेंस इन्वॉल्विंग न्यूमरस एपिसोड ऑफ हाइपोमेनिया एंड डिप्रेशन मूड ऑफ इनसफिशिएंट सीवियरिटी ऑफ ड्यूरेशन टू मीट द क्राइटेरिया फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर। इसमें क्या रहता है, पर्सन को जो है वो न्यूमरस चीज़ें जो है वो देखने के लिए मिलती हैं। जैसे पर्सन को बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस भी फील हो रही है और उसको साथ में डिप्रेशन भी हो रहा है, ये एक मूड डिसऑर्डर जो है उसका टाइप रहता है। इसमें जो है वो इनसफिशिएंट सीवियरिटी जो है वो ड्यूरेशन का क्राइटेरिया एज ए जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर के जैसे ही देखने के लिए मिलता है। समटाइम्स उसको डिप्रेशन देखने के लिए मिलता है, समटाइम्स उसको जो है वो मेनिया की कंडीशन जो है वो देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट वन है डिलीरियम। डिलीरियम क्या है, अ स्टेट ऑफ मेंटल कंफ्यूजन एंड एक्साइटमेंट दैट हैपन इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिसओरिएंटेशन फॉर टाइम एंड प्लेस यूजुअली विद द इल्यूजन एंड हेल्यूसिनेशन। इसमें क्या रहेगा, उसको मेंटल कंफ्यूजन कोई भी चीज़ के लिए प्रेजेंट होना क्या कहते हैं, डिलीरियम कहते हैं। इसमें पर्सन जो है बहुत
ज़्यादा एक्साइटेड बहुत एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए फील करता है, और उसके बाद में वो जो है वो टाइम प्लेस पर्सन के लिए जो है वो एकदम से ऐसा डिसोरिएंटेड सा जो है वो फील करता है, जैसे उसको इल्यूजन या मिस इंटरप्रिटेशन जो है वो देखने के लिए मिल सकता है, हेल्यूजिनेशंस जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। हेल्यूजिनेशन में उसे किसी भी टाइप का हेल्यूजिनेशन जैसे टेक्टाइल हेल्यूजिनेशन वगैरह जो है देखने के लिए मिल सकता है, ऑडिटरी और विजुअल, मतलब कोई भी चीज़ प्रेजेंट ना होते हुए पे भी जो है उसको दिखाई देगी, या फिर उसको मिस इल्यूजन भी जो है वो उसको देख सकता है, उसको कोई भी चीज़ प्रेजेंट होगी लेकिन वो क्या करेगा, उसको मिस इंटरप्रिटेट करेगा। जो जैसे इल्यूजन का हम एग्जांपल देते हैं, रस्सी को सांप समझ लेना, ऐसा कोई जो है वो उसको जो है वो समझने की कोशिश करेगा। और जस्ट ये क्या रहेगी, ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है ये मेंटल कन्फ्यूज़न उसको जो है वो प्रेजेंट रहेगी। नेक्स्ट वन है डेल्यूजन। डेल्यूजन में कोई भी ऐसा जो बिलीफ जो है वो बना लेगा जो कि एक फाल्स बिलीफ जो होगा, फाल्स अनसेकेबल बिलीफ होगा, जस्ट उसके ऊपर जो है वो बिलीव करने लगता है, लेकिन वो रियलिटी में नहीं होता है। नेक्स्ट वन है डिमेंशिया। डिमेंशिया क्या रहता है, ब्रॉड इम्पेयरमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शन दैट इज प्रोग्रेसिव एंड इंटरफियर्स विद नॉर्मल सोशल एंड ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़। ये क्या रहता है, उसका जो पर्सन का इम्पेयरमेंट इंटेलेक्चुअल फंक्शन जो है वो देखने के लिए मिलते हैं, और ये जो है वो टाइम के साथ साथ जो है ये प्रोग्रेस जो है वो करते रहते हैं, जैसे सोशल एक्टिविटी, ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़ वगैरह पर्सन की जो है इसमें जो है वो दिक्कत करती है। जैसे एज के टाइम पे जो है वो मेमोरी का जो है वो लॉस होना है ऐसे करके जो, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिमेंशिया जो है वो उस पर्सन को जो है वो ओल्ड एज में जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। इसमें पर्सन की इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज जो है वो कम होने लगती हैं। नेक्स्ट वन है डीपर्सनलाइजेशन। डीपर्सनलाइजेशन नेम से ही बता रहा है कि कोई भी पर्सन जो है वो अपने आप को जो है वो अनरियल सा जो है वो फील करे, ठीक है, ऐसे लगे कि कोई भी नॉर्मल पर्सन जैसे जो हमारा फैमिलियर पर्सन था उसको जो है ऐसे फील कराएगा कि वो अनरियल है। कोई भी स्ट्रेंज पर्सन है, अनफैमिलियर जो है वो एक्टिविटी करना क्या कहलाता है, हम डीपर्सनलाइजेशन जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट वन है डीरियलाइजेशन। डीरियलाइजेशन क्या रहता है, ये एज ए डीपर्सनलाइजेशन ही रहता है, मतलब उस चीज़ को, कोई भी फीलिंग को उसमें किसको नहीं कर पा रहा था, कोई पर्सन को नहीं कर पा रहा था। इसमें जो है कोई भी फीलिंग हो सकती है, कोई भी इमोशन हो सकती है, कोई भी हैपनिंग जो है वो हुई हो, लेकिन वो उसके लिए स्ट्रेन जो है वो मतलब एक्टिविटी करेगा कि ये मेरे संग में जो है वो हुआ ही नहीं है, ठीक है। उसकी जो रियलिटी की फीलिंग जो होगी वो एकदम से जो है वो चेंज हो जाएगी, उसके लिए जो वो मैटर ही नहीं करेगा। नेक्स्ट है डिसओरिएंटेशन। डिसओरिएंटेशन जो कोई भी पर्सन के लिए, टाइम प्लेस पर्सन, कोई भी लोकेशन के लिए जो है वो डिसओरिएंटेड हो जाएगा, उसे पता नहीं होगा हम किस टाइम पे किस जगह पे जो है वो प्रेजेंट हो रहे हैं। नेक्स्ट वन है डिस्टोनिया। डिस्टोनिया क्या है, मतलब कोई भी मसल टोन जो है वो एकदम से रिजिड हो जाना, एक सेम पोस्चर और सेम आई मूवमेंट या फिर सेम गेट में जो है वो एक जो फ्लेक्सिबल हो जाना, मतलब वो मसल्स जो है वो मूव ही ना करना, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टोनिया बोलते हैं। नेक्स्ट वन है इकोलेलिया। इकोलेलिया क्या होता है, कोई भी स्पीच को, कोई भी वर्ड को जो है वो कंटिन्यूस जो है वो रिपीट करते रहना, ठीक है, जैसे कि पैथोलॉजिकल रिपीटेशन बाय इमिटेशन ऑफ द स्पीच ऑफ अदर। जैसे किसी भी पर्सन ने कुछ कहा कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो दूसरा पर्सन क्या कहेगा, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, इस ही विल रिपीट कंटिन्यूसली द सेम वर्ड दैट इज सेड बाय द अदर पर्सन, ठीक है। तो जो सेम सामने वाला जो पर्सन कह रहा है उसी पर्सन के वर्ड्स को जो है वो कंटिन्यूस रिपीट करेगा। नेक्स्ट वन है इकोप्रेक्सिया। इकोप्रेक्सिया क्या होता है, इसमें पर्सन का जो सामने वाला पर्सन जो बिहेव कर रहा है, जैसे एक्ट कर रहा है, उसके बिहेव को जो है ये पर्सन जो है वो रिपीट करेगा, जैसे सेम हैंड मूवमेंट्स कर रहा है, या जैसे वो चल रहा है, या फिर वो जैसे वो सेम डांस कर रहा है, उसके एक्ट को जो है वो रिपीट कर रहेगा, ठीक है। इकोलेलिया में क्या कर रहा था, जो वर्ड्स जो बोल रहा है वो रिपीट कर रहा है, इसमें इकोप्रेक्सिया में जो बिहेव वो कर रहा है इसको वो रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट वन है ईसीटी। ईसीटी क्या रहती है, एक थेरेपी रहती है जिसको हम इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी बोलते हैं। ये पर्सन को जो इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पर्सन के ब्रेन में जो है वो पास किया जाता है, ताकि उसको कोई भी जैसे कि मूड डिसऑर्डर वगैरह जो हो रहा है उससे जो है वो उसको ट्रीट कर सकें, ठीक है, कोई भी डिसऑर्डर वगैरह जो है उसके मेंटली डिसऑर्डर जो है वो ट्रीट किए जा सकें। नेक्स्ट वन क्या है, एनकोपेरेसिस। एनकोपेरेसिस क्या होता है, इनवॉलंटरी पैसेज ऑफ फीकस इन एप्रोप्रिएट
सम प्लेसेस आफ्टर एज ऑफ वॉलंटरी कंट्रोल हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड। इसमें क्या है, कोई भी एडल्ट वगैरह जैसे है या फिर बच्चा जो है वो बड़ा हो गया, जबकि वो फीकल कंट्रोल वगैरह स्टूल कंट्रोल वगैरह जो है वो सब सीख गया था, ब्लैडर कंट्रोल वगैरह, लेकिन ये इनअप्रोप्रिएट प्लेसेस पे जो है वो फीकल मटेरियल को जो पास कर देगा, ये उसे नहीं परवाह कि वो कहाँ पे है, स्कूल में है, कॉलेज में है, जॉब पे है अपनी, ठीक है। इनअप्रोप्रिएट प्लेसेस पे जो है वो स्टूल को पास करना क्या कहलाता है, एनकोप्रेसिस कहलाता है। नेक्स्ट वन है एन्यूरेसिस। एन्यूरेसिस मतलब इनअप्रोप्रिएट प्लेसेस पे जो है वो यूरिन को पास कर देना क्या कहलाता है, एन्यूरेसिस कहलाता है। नेक्स्ट वन है यूफोरिया। यूफोरिया मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेस हैप्पीनेस और इलेशन की फीलिंग को हम क्या कहते हैं, यूफोरिया। मतलब कोई रीज़न वगैरह ऐसा प्रेजेंट हो जिसकी वजह से बहुत फालतू का हंस से जा रहा है, ओवर एक्साइटेड, ओवर हैप्पीनेस जो है उसको हम क्या कहते हैं, यूफोरिक कंडीशन कहते हैं। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ क्या होता है, रैपिड शिफ्ट बिटवीन टॉपिक्स दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर। जैसे कि अभी हम कोई बात कर रहे हैं, जैसे कि हम स्टडीज़ की बात कर रहे हैं, सडन कोई भी पर्सन आया कहीं, उसने चेंज कर दिया, टॉपिक ही चेंज कर दिया, को मूवीज़ की बात करने लगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, अनरिलेवेंट टॉपिक्स पे जो है वो फ्लाइट ऑफ आइडिया, जस्ट अपने आइडिया जो है स्विच कर लेना दूसरे टॉपिक पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। नेक्स्ट वन है ग्रीफ। ग्रीफ क्या होता है, इट इज़ द इमोशनल प्रोसेस ऑफ कॉपिंग विद लॉस। ये एक प्रोसेस होती है, अगर किसी पर्सन को लॉस वगैरह हो गया, किसी लव्ड वन वगैरह की डेथ हो गई, तो उससे जो है वो होके निकलता, उस प्रोसेस को जो है वो हम क्या कहते हैं, ग्रीफ की प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट वन है हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन में क्या है, अगर एक्चुअल एक्सटर्नल स्टिमुलस जो है वो एब्सेंस है, उसके बाद में भी उसको हम फाल्स जो है वो उसको ये लग रहा है ये हमारे पास में प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे कि कोई भी आवाज़ नहीं है फिर भी वो सुनाई दे रही है, कोई चीज़ जो है प्रेजेंट नहीं है फिर भी हमें दिखाई दे रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हेल्यूसिनेशन, ठीक है। जैसे हमें मम्मी ने आवाज़ नहीं दी लेकिन फिर भी हमें सुनाई दे रही है कि मम्मी ने हमें आवाज़ दी। कोई जैसे कि कहीं पे कुछ भी नहीं बन रहा है, हमें महक आ रही है कि कहीं पे रसगुल्ले बन रहे हैं, या फिर कहीं से कोई भी फ्रेग्रेंस आ सकती है, डिफरेंट तरीके का होता है, कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं है फिर भी दिखाई देती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हेल्यूसिनेशंस बोलते हैं। डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, ऑडिटरी हो सकते हैं, टेक्टाइल हो सकते हैं, ठीक है, विजुअल हो सकते हैं, डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, इल्यूजन। इल्यूजन क्या है, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो प्रेजेंट होगा लेकिन वो क्या रहेगा, उसको हम मिस इंटरप्रिटेट कर लेंगे। जैसे कि जस्ट यहाँ पे कोई भी छोटा सा वो है रस्सी पड़ी हुई है, लेकिन हम उसको क्या समझ रहे हैं, सांप समझ रहे हैं, ठीक है। उसको जस्ट हम रस्सी को मिस इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, जस्ट वो सांप है, ठीक है। कोई भी पर्सन दूर पे खड़ा हुआ है, जस्ट हम उसको मिस इंटरप्रिटेट कर रहे हैं कि भूत है, ठीक है, तो ये क्या रहेगा, इल्यूजन। नेक्स्ट वन है जजमेंट। जजमेंट क्या होता है, ये मेंटल एक्ट होता है, इसमें हम समटाइम्स जो है वो किसी को भी जो है वो इवेल्युएट कर सकते हैं, अपना जो है वो उसके रिगार्डिंग जस्ट एक आंसर दे सकते हैं कि ये ऐसा है, ठीक है, एक जजमेंट पास कर दिया, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, डिफरेंट अल्टरनेटिव से उसको कंपैरिजन करके देख सकते हैं, उसके जो कोई भी अनरिलेवेंट सा उसके बारे में डिसाइड कर सकते हैं कि वो ऐसा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जजमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट वन है मेनिया। मेनिया क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर इन विच द प्रीडोमिनेंट मूड इज एलिवेटेड, एक्सपेंसिव और इरिटेबल। इसमें जो है ये बाइपोलर डिसऑर्डर है, मूड डिसऑर्डर का ये एक टाइप होता है। इसमें पर्सन का जो मूड होता है बहुत ज़्यादा एलिवेटेड हो जाता है, कोई भी चीज़ को जो है वो विद द हाइपर एक्टिविटी जो है वो करने लगता है। कोई काम कर रहा है तो किए जाएगा, ठीक है, बहुत हाइपर एक्टिविटी के संग में एक्सपेंसिव हो जाएगा, और वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल भी पर्सन हो जाएगा, और उसको मना करने की कोशिश करोगे कि ऐसे कैसे करो, तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेशन जो है उसमें दिखाता है। नेक्स्ट वन है मूड। मूड क्या होता है, इमोशन दैट इज प्रोलॉन्ग टू द पॉइंट दैट इज कलर ए पर्सन इंटायर साइकोलॉजिकल थिंकिंग। ये मूड जो है ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, इसमें पर्सन का जो है वो लंबे टाइम के लिए ये जो है वो चल सकता है। इसमें पर्सन की साइकोलॉजिकल थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका मूड कैसा है, ठीक है, कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, कि बहुत ज़्यादा जो है वो दुखी है, या जो है वो नॉर्मल बिहेव कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मूड कहते हैं। नेक्स्ट वन है न्यूलॉजिज्म। ये क्या रहता है, अ वर्ड न्यूली क्वाइंड और एवरीडे वर्ड यूज्ड इन स्पेशल वे नॉट रियरली अंडरस्टूड बाय अदर्स। इसमें पर्सन जो है वो न्यूलॉजिज्म मतलब नए शब्दों का जो है वो डेली जो है वो बनाता रहता है, वो भी जो है वो अनरिलेवेंट जो है वो हो सकते हैं और अपने उसके लिए जो है वो यूज़ करता है। नेक्स्ट वन है पैरालेलिया। पैरालेलिया क्या होता है, रिपीटिशियस समटाइम्स कंटिन्यूस रिपीटिशन ऑफ वन वर्ड। इसमें पर्सन जो है वो कोई वर्ड्स को जो है
वो कंटिन्यूस रिपीट करता रहेगा। इसमें किसी को वर्ड्स को कॉपी वगैरह नहीं कर रहा है, जस्ट वो क्या करेगा, वर्ड्स को जो है वो रिपीट करता रहेगा। जैसे हम कल वहाँ गए थे, हम कल वहाँ गए थे, हम कल वहाँ गए थे, जस्ट कुछ वर्ड्स को जो है वो कंटिन्यूस रिपीट करेगा। नेक्स्ट वन है फोबिया। फोबिया क्या रहता है, ये परसिस्टेंट, इरिटेशनल, एग्जर्जेटेड और इवरिएबली पैथोलॉजिकल ड्रेड कंडीशन रहती है। कोई भी सिचुएशन से, कोई भी जगह से या फिर कोई भी हाइट से, कोई भी चीज़ से जो है वो एक्सेसिव जो है उसको डर लगना, बहुत ज़्यादा इरिटेशन, बहुत ज़्यादा एग्जर्जेशन जो है वो प्रेजेंट हो जाना, परसिस्टेंट डर लग जाना, तो उसको हम क्या कहते हैं, फोबिया बोलते हैं। नेक्स्ट वन है स्टटरिंग। स्टटरिंग क्या होता है, रिपीटेटिव और प्रोलॉन्ग साउंड और स्लेबल विद पॉजेज एंड मोनोसिलेबिक ब्रोकन वर्ड्स। इसमें पर्सन क्या होगा, कुछ वर्ड्स जो होते हैं उनको जो है वो मोनोसिलेबल हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे वर्ड्स जैसे दादा, मामा, पापा, चाचा, ऐसे वर्ड्स को जो है वो कंटिन्यूसली विद प्रोलॉन्ग साउंड जो है वो यूज़ करता रहेगा, मतलब रिपीट करता रहेगा। नेक्स्ट वन है टेंजेंशियलिटी। टेंजेंशियलिटी क्या होती है, अ फॉर्म ऑफ थिंकिंग स्पीच इन विच द क्लाइंट टेंड टू wander away from the intended point and never returning to the original idea। एक मैंने इसके पहले वर्ड बताया था सर्कमस्टेंशियलिटी। सर्कमस्टेंशियलिटी में पर्सन जो है वो जा रहा था, जैसे कि कोई भी टॉपिक उसने स्टार्ट किया, ठीक है, उसके बाद में वो उस वीक के बाद उससे रिलेटेबल इररिलेवेंट बातें करता रहेगा और अपने पर्टिकुलर पॉइंट में जो है वो वापस आ जाता है। टेंजेंशियलिटी में क्या होता है, इसमें जो उसने पर्टिकुलर पॉइंट से बातें तो स्टार्ट की, लेकिन कहीं इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है, लेकिन अपने पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है वो वापस नहीं आता है, ठीक है। यही डिफरेंस है सर्कमस्टेंशियलिटी में और टेंजेंशियलिटी में, ठीक है। उसमें जो है वो बातें सर्कमस्टेंशियलिटी में करता है, जैसे मैं कल वहाँ गया, मैंने बताया था, एक एग्जांपल दिया था, पर्सन को आगरा से कानपुर जाना है, तो आगरा से कानपुर जो है वो लास्ट में उसने कानपुर जो है वो बोल तो दिया था। इसमें पर्सन जो है वो आगरा ही आगरा जो है वो करता रहेगा, लेकिन कानपुर वाले जो टॉपिक पे जो है वो वापस नहीं आएगा, वो मतलब अपनी बात जो है वो नहीं कहता, जस्ट वो इररिलेवेंट बातें जो है वो कहीं की कहीं पे भी जो है वो करता रहता है। नेक्स्ट वन है थॉट ब्लॉक। थॉट ब्लॉक तो पता ही है क्या है, कि ये सडन इंटरप्शन जो है वो कोई भी थॉट की प्रोसेस में जो है वो हो जाना, कोई भी बिना उसको कंप्लीट किए हुए, उसको हम क्या कहते हैं, थॉट ब्लॉक। नेक्स्ट वन है वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी मतलब एक सेम पोजीशन में जो है वो फ्लेक्सिबल हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। इट इज़ अ कंडीशन बाई विच द इंडिविजुअल सिजोफ्रेनिया पैसिबली यील्ड्स एट मूवेबल पार्ट ऑफ द बॉडी टू एनी एफर्ट्स मेड एट प्लेसिंग दैम इन ए सर्टेन पोजीशन। इसमें पर्सन जो है क्या करेगा, कोई भी अपने बॉडी पार्ट को सेम एक पोजीशन में बहुत देर तक के लिए रखे रहेगा, इसको हम क्या कहते हैं, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट वन है वर्ड सलाद। वर्ड सलाद में क्या करता है, कोई भी मीनिंगलेस पर्सन को, कोई भी इनकोहेरेंट जो वर्ड्स जो होते हैं, फ्रेजेस जो होते हैं, उनका क्या कर देगा, मिक्सिंग कर देगा, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वर्ड सलाद। मतलब ऐसे फालतू के रिलेवेंट मीनिंगलेस वर्ड्स को जो है वो करके जो है वो फ्रेजेस जो है वो अपने सेट कर लेता है, जिसका कोई भी मीनिंग जो है वो नहीं निकलता।